बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये मज़ेदार सी बीफ नली नहारी की रेसिपी बताऊंगी, जो कि मेरी और आप सब की, हम सभी की बहुत फेवरेट होती है। और ये स्पेशली मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड है सादिया, यूएसए से होती हैं वो, उनकी फ़रमाइश पे बना रही हूँ। उन्होंने मुझसे काफ़ी दिन पहले इसकी फ़रमाइश की थी और उनको बहुत पसंद है ये नहारी। कराची की नहारी उनकी बहुत ही फेवरेट है और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी फ़रमाइश पे आप ये ज़रूर रेसिपी बनाएं और ये ज़रूर अपने चैनल पर अपलोड करें। तो सादिया, लीजिए, मैं आपकी फ़रमाइश पे ये रेसिपी बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया था, क्योंकि हम इसको झटपट बनाएंगे और इंतहाई मज़े की बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन उसमें हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद एक लार्ज साइज़ की मैंने इसमें प्याज थी, उसको स्लाइस कटिंग कर लिया था और इसमें ऐड कर लिया है। प्याज को एक अच्छा सा कलर आने तक मैं ब्राउन करूँगी। तो यहाँ पर ऑयल हल्का सा गर्म था, तो मैंने प्याज ऐड कर दिया और इसको ब्राउन करना शुरू कर दिया। तो ये देखिए, मुस्तकिल चम्मच से मैं इसको हिला रही थी ताकि प्याज जो है अच्छी सी ब्राउन हो जाए। प्याज का कलर चेंज होते ही अब मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन को इस तरह से थोड़ा सा पानी मिला के इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, इसको अच्छा सा भूनना है हमें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया था, तकरीबन ये 1.5 kg गोश्त है। यहाँ पर मैंने इस तरह से हड्डियाँ ली थी, नली वाली हड्डियाँ हैं ये। थोड़ा सा फ़ैट इसमें लगा हुआ है। इस तरह से ये बोन का गोश्त है बीफ का, और इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल साबुत मछली रेडी करवा कर रखी थी। इसको मैंने कट नहीं करवाया है, मुझे ये साबुत ही इसमें ऐड करनी है, क्योंकि बाहर की नहारी में भी वो लोग इसी तरह से बड़े पीस डालते हैं। तो जितने बड़े पीस होंगे उतने ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो क्योंकि इसको हमें ज़्यादा पकाना होता है, छोटे पीसेस होंगे तो वो बहुत ही गल जाएंगे और बिल्कुल से जो है टूट कर सब बिखर जाएंगे। तो अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से, अदरक लहसुन और प्याज के साथ इसको अच्छा सा मैं भून लूँगी कलर चेंज होने तक। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से भूना था, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने सबसे पहले गरम मसाला लिया था। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर रेड चिली पाउडर है। यहाँ पर सौंफ को मैंने इस तरह से कूट लिया था, ना ज़्यादा बारीक पाउडर बनाया है ना मोटा है। तो ये 1 टेबल स्पून सौंफ है। यहाँ पर मैंने सौंठ का पाउडर लिया था, ये भी 1 टेबल स्पून है। ये है मेरे पास 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने नहारी का मसाला लिया था। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का नहारी का मसाला ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। काली मिर्च पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर नमक लिया है 1 टीस्पून और ये काला नमक है हाफ़ टी स्पून। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पाउडर मसाले, और इसको फिर इन मसालों के साथ अच्छा सा भूनूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मसाले जल जाएं। तो मैं इसको अच्छी तरह से जो है तमाम बोटियों के साथ भूनती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी भी ऐड करती जाऊंगी ताकि मसाले जले ना और अपनी खुशबू बरकरार रखें। तो ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह भूना था और ये इसका तेल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है और ये बहुत ही अच्छा सा इसकी खुशबू भी आ रही थी और कलर भी इसका बहुत अच्छा सा चेंज हो गया है। तो ये देखिए, तमाम बोटियों को मैंने इस तरह से भून लिया था अच्छी तरह से, ताकि तमाम फ्लेवर मसालों के इसमें आ जाएं, और भुनाई करने से एक अच्छा सा जो है इसमें खुशबू आती है और जायका भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस अब इसको थोड़ी देर और मैंने भुना है। इसके बाद इसमें तकरीबन मैं 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। गोश्त के हिसाब से थोड़ा सा टाइम लगता है, ये बड़े पीसेस हैं तो इसलिए बोन के गोश्त को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है गलने में। तो मैं अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसको गलने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 45 मिनट के लिए मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। स्लो फ्लेम पर, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं होगी। शुरू में हमें तेज़ रखना है, उसके बाद मैं इसको मीडियम स्लो फ्लेम पर पकाऊँगी।
तो ये देखिए गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया था, तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा था इसको गलाने में, और ये बहुत ही सॉफ़्ट हो गई थी। नलियाँ भी गल गई थी और बोटियाँ भी बहुत अच्छी सी जो है गल गई हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एक फ्राई पैन लिया था मैंने, उसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है, और यहाँ पर 5 टेबल स्पून ही मैंने आटा ले लिया था, नॉर्मल आटा है। और ये बेसन है, बेसन मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। तो इन दोनों आटों को यहाँ पर मैं भूनूंगी अच्छी तरह घी में। तो ये मैंने भून लिया था, इसका कलर भी चेंज हो गया था। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना वरना कड़वाहट सी आ जाएगी। यहाँ पर अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसका अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन जाने तक इसको मिक्स करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैंने जो है नहारी के मसाले में से तेल जो ऊपर आ गया था इसको सेपरेट करना शुरू कर दिया है। तो ये तमाम तेल हमें एक अलग प्याले में निकाल लेना है, बाउल में। तो इस तेल को हमें अलग रखना है, चाहे तो आप इसको निकाल सकते हैं क्योंकि आटा डालने के बाद ये बहुत ही जो है गायब होने वाला है, फिर बहुत देर लगती है इसको ऊपर आने में दोबारा से। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता अब मैं इस तमाम आटे के बैटर को इसमें ऐड करती जा रही हूँ। तो ये देखिए तमाम बैटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसमें कोई लम्स नहीं, कोई गुठली नहीं है। इसको अच्छा सा स्मूथ सा बनाइएगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी इसको स्मूथ करने में, मगर ये हो जाता है। और फिर अच्छा सा जो है इसका टेक्सचर आता है नहारी में, कच्चापन भी इसका ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमने इसको अच्छा सा भून लिया था। अब ये देखिए मैंने थोड़ी देर इसको दम पे रख दिया था, अब ये नहारी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चाहे तो इस टाइम पे आप इसको बघार भी सकते हैं, मगर हमने बघार के अच्छी तरह से इसको बनाया है तो इसलिए इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बघार की। वैसे ही ये बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही जो है बिल्कुल बाहर जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल इसका फ्लेवर आया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी बनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये देखिए अब यहाँ पर जो मैंने तेल सेपरेट करके रखा हुआ था इससे मैं नहारी को गार्निश कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने तेल ऐड कर दिया है। तेल डालने के बाद अब मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने हरा मसाला कट करके रखा था, जूलियन बारीक कटी हुई अदरक थी, अदरक इस पर ऐड कर दी है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कीजिएगा। लेमन है, लेमन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये मेरे घर के लेमन हैं और ये बहुत ही मज़े के लेमन होते हैं, ताज़े ताज़े से। इसको मैंने तोड़कर इसमें कट करके ऐड कर दिया है, गार्निश कर दिया है। हरी मिर्चों से गार्निश करिएगा, हरी मिर्चें बारीक बारीक कट करके इसमें ऐड कर दी हैं। हरा धनिया है, हरे धनिया को भी मैंने इसमें बारीक कट करके ऊपर से गार्निश कर दिया है। कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पर नली का जो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा था गूदा, वो इस पे ऐड करूँगी। तो ये बहुत ही बच्चों को पसंद आता है। तो ये देखिए ऊपर से मैं इससे गार्निश कर रही हूँ। तो ये भी बहुत ही मज़ा देती है। नली बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी, गल गई थी, तो ये मैंने निकाल के अलग रख ली थी। तो जिसको जितनी पसंद हो ये उतनी उसमें ऐड करके खाई जा सकती है। तो इसको अलग से रखिएगा। अब ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़े की बनी थी। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा और बताइएगा ये कैसी बनी थी। तो सादिया मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। तो ज़रूर आपको ये ट्राई करनी है और मुझे बताना है कैसी बनी थी। आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी झटपट सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।